क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि तुम सच में अच्छे इंसान हो या बस वो दिखावा कर रहे हो जो दुनिया तुमसे देखना चाहती है? कभी कभी जब तुम अकेले होते हो तो क्या तुम्हारे अंदर भी कोई ऐसी सोच उठती है जिसे तुम किसी से कह नहीं सकते? आज हम बात करेंगे उस हिस्से की जो हर इंसान के अंदर छुपा होता है, जिसे हम डार्क साइड कहते हैं। पर कोई मानता नहीं, कोई बोलता नहीं, क्योंकि हम सबको अच्छा दिखना है। पर मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कहता है हर इंसान के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो डरावना हो सकता है, जो खुदगर्ज हो सकता है, जो गुस्से से, जलन से और खुद के दर्द से बना होता है। और आज मैं तुम्हें उस साइड से मिलाने वाला हूं ताकि तुम खुद को समझ सको, ना कि डर सको। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा मन चाहता है किसी को जवाब देना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को गिरता देखना, फिर अगले ही पल तुम खुद को समझाते हो, नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं, मैं तो अच्छा इंसान हूं। सच तो ये है कि तुम्हारा वो डार्क हिस्सा तुम्हारे बचपन से ही बनता चला गया है। जब तुम्हें कोई अपमानित करता है, जब तुम्हारे अंदर कोई तकलीफ दबाई जाती है, तो वो वहीं अंदर एक कोने में बैठ जाती है और धीरे धीरे वो एक साया बन जाती है जो तुम्हारे हर फैसले के पीछे छुपा होता है। अब सुनो, कार्ल यूंग एक मशहूर मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने इसे नाम दिया द शैडो सेल्फ। मतलब वो हिस्सा जो तुम हो लेकिन दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। हर बार जब तुम किसी को देखकर जलते हो, हर बार जब तुम मन में सोचते हो कि काश ये इंसान बर्बाद हो जाए, या फिर जब तुम किसी की खुशी देखकर अपने दुख याद करते हो, तब तुम्हारा शैडो एक्टिव होता है। पर क्या ये गलत है? नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है डार्क साइड को दबाने से वो खत्म नहीं होती, वो और ताकतवर बनती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान हर वक्त सिर्फ अच्छा ही बनता रहे, हर बार अपनी भावनाओं को दबाता रहे, तो क्या वो असली होता है? नहीं, क्योंकि इंसान का संतुलन ही इस बात पर टिका है कि वो अपने अंदर के हर हिस्से को पहचान सके। डार्क साइड को पहचानना कोई पाप नहीं है, बल्कि ये समझदारी है। अब तुम सोच रहे होगे, तो क्या हमें अपनी डार्क साइड के हिसाब से जीना चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसे समझना ज़रूरी है। मालूम है, अक्सर सबसे ज़्यादा शांत दिखने वाले लोग अंदर से सबसे ज़्यादा तूफान झेल रहे होते हैं। कभी एकदम अच्छे बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोई भी इंसान पूरी तरह अच्छा नहीं होता। तुम भी नहीं, मैं भी नहीं। जब तुम्हें लगता है कि तुम किसी से नफरत करते हो, तो रुक कर खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैंने कभी खुद को समझने की कोशिश की है? क्योंकि जब हम किसी से चिढ़ते हैं, तो दरअसल हम उस चीज़ को बाहर देख रहे होते हैं जो हमारे अंदर भी होती है। बस हम उसे मानने को तैयार नहीं होते। डार्क साइड का मतलब ये नहीं कि तुम बुरे इंसान हो। इसका मतलब है कि तुम अधूरे हो, और अधूरे रहकर ही इंसान पूरे बनते हैं। तुम्हें गुस्सा आता है, ठीक है। तुम्हें जलन होती है, ठीक है। तुम बदला लेना चाहते हो, ये भी इंसानी फीलिंग है। पर इन सब को पहचानना, समझना और फिर उन्हें सही दिशा देना, यही असली समझदारी है। याद रखो, डार्कनेस कोई गुनाह नहीं है, वो तो एक ताकत है। अगर तुम उसे काबू में रखना सीख जाओ। हर बार जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ गलत चल रहा है, तो खुद से भागो मत बैठो, सोचो और खुद को सुनो। तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी भूख, तुम्हारी इच्छाएं, सब तुम्हारा हिस्सा है। तुम्हें बस उन्हें छांटना है कि कौन सी चीज़ तुम्हारे भले के लिए है और कौन सी तुम्हें तोड़ रही है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही सबसे ज़्यादा ग्रो करता है जो अपनी कमज़ोरियों से भागता नहीं, उन्हें अपनाता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें बोले कि तुम गुस्से वाले हो, या तुम ज़्यादा सोचते हो, या तुम जल्दी नाराज़ हो जाते हो, तो चुप मत रहो, खुद से कहो, हाँ, ये मेरा हिस्सा है, पर मैं इसे समझता हूँ। और यही समझ तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगी। कभी खुद से ये भी पूछो, क्या तुम्हारा वो डार्क हिस्सा तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा है? कभी कभी वो गुस्सा तुम्हें बताता है कि अब और सहने की ज़रूरत नहीं। कभी वो जलन तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे अंदर भी वही काबिलियत है, बस तुम्हें कोशिश करनी है। कभी वो डर तुम्हें याद दिलाता है कि तुम इंसान हो और इंसान को डरना भी आता है। तो सुनो, तुम जैसे हो उसी रूप में खास हो। तुम्हारे अंदर जो रोशनी है
उतनी ही ज़रूरी है वो अंधेरा भी, क्योंकि बिना रात के सवेरा अधूरा होता है, बिना गहराई के कोई ऊंचाई नहीं होती, और बिना डार्क साइड को अपनाए कोई इंसान पूरा नहीं होता। तो आज बस इतना याद रखो, तुम अच्छे इंसान तभी बन सकते हो जब तुम अपनी बुरी सोच को समझ सको, न कि उससे भागो। तुम्हारे अंदर जो भी है उसे दबाओ मत, बस उससे बात करना सीखो, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर झांकता है तो उसे सिर्फ अंधेरा नहीं मिलता, उसे एक रास्ता मिलता है जिसे पकड़कर वो खुद को रोशनी में ला सकता है। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम अपनी डार्क साइड को अपनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है एक सच्चे इंसान की। तो अगर तुमने अपनी डार्क साइड को अपनाना शुरू कर दिया है, तो अब सवाल ये है, फ़ायदा क्या होगा? ज़िंदगी में क्या बदलेगा? क्या सिर्फ ये जान लेने से कि हमारे अंदर भी एक छिपा हुआ हिस्सा है, हम कुछ बदल सकते हैं? हाँ, बहुत कुछ। सबसे पहला बदलाव आता है रिलेशनशिप में। जब तुम अपनी भावनाओं को समझने लगते हो तो दूसरों की भी भावनाओं को बेहतर महसूस कर पाते हो। अब तुम ये नहीं सोचते कि क्यों कोई इंसान अचानक चिल्ला पड़ा, क्यों किसी ने धोखा दिया, या क्यों कोई तुमसे कट गया। तुम समझ पाते हो कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो कभी चोट खाया हुआ है, कभी डरा हुआ है, और कभी इतना टूटा हुआ है कि वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए दूसरों को भी तोड़ देता है। अब तुम हर रिएक्शन को सीधा जज नहीं करते। तुम समझते हो कि जो इंसान सबसे ज़्यादा गुस्से में है वो शायद सबसे ज़्यादा डर के साथ जी रहा है। जो सबसे ज़्यादा दिखावे में डूबा है वो शायद अंदर से पूरी तरह खाली है। और जो सबसे ज़्यादा तुम्हें तकलीफ़ देता है शायद वो खुद ही सबसे ज़्यादा दर्द में है। ये समझ तुम्हारे अंदर से नफ़रत कम करती है। तुम रिएक्ट करना छोड़ते हो और रिस्पॉन्ड करना सीखते हो। अब तुम खुद से भी कम झगड़ते हो। पहले जहाँ तुम अपने गुस्से को गलत मानकर खुद को कोसते थे, अब तुम उसे संभालना सीखते हो। तुम अपने डर को नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि पूछते हो, क्यों है तू मेरे अंदर? और जवाब आता है कि ये डर तुम्हारी रक्षा के लिए था। ये गुस्सा तुम्हारी आवाज़ था जो तुमने कभी दबा दी थी। फिर तुम धीरे धीरे मजबूत बनते हो। अब तुम खुद से डरते नहीं, खुद को जानते हो। अब तुम बाहर के शोर में खोते नहीं, अंदर की आवाज़ सुनते हो। और ये बदलाव तुम्हारे फैसलों में दिखता है, तुम्हारी बातों में दिखता है, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारे काम में, हर उस चीज़ में जहाँ पहले तुम खुद से भाग रहे थे। अब तुम्हारे अंदर एक गजब की शांति होती है, क्योंकि अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते। अब जब कोई पूछता है कैसे हो, तो तुम खुद से पहले पूछते हो, सच में कैसा महसूस कर रहा हूँ? और उस सवाल का जवाब तुम्हें खुद से जोड़ देता है। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान अपनी शैडो को पहचान लेता है तो वो दूसरों से डरना बंद कर देता है, क्योंकि अब उसे पता होता है हर कोई इंसान अधूरा है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई जंग चल रही है। अब तुम कंपैरिजंस छोड़ते हो। अब तुम दिखावे से परे देखना सीखते हो। अब तुम अपने फ्लॉज से डरते नहीं, उन्हें स्वीकार करते हो। और एक्सेप्टेंस ही वो ताकत है जो तुम्हें अजेय बनाती है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझो, डार्क साइड को अपनाने का मतलब ये नहीं कि तुम उस पर चलने लगो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी शैडो को जानकर उसे कंट्रोल में रखते हो। तुम अपनी क्रोध को रचनात्मकता में बदलते हो। तुम अपनी जलन को प्रेरणा में बदलते हो। तुम अपनी बेचैनी को एक मिशन में बदलते हो। तुम जानते हो कि तुम पर कंट्रोल तुम्हारी अच्छाई का नहीं, तुम्हारी समझदारी का होना चाहिए। और अब तुम्हारा भरोसा बदल चुका होता है। अब तुम्हें लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कौन हो, पूरी सच्चाई में, पूरी कमज़ोरी में, पूरे अंधेरे में और पूरी रोशनी में। अब तुम अपनी कहानी खुद लिखते हो, बिना शर्म, बिना डर, बिना मुखौटे। कभी एक शाम अकेले बैठना और खुद से कहना, मैं सब कुछ नहीं हूँ, पर जो हूँ उसमें सच्चाई है। और वो सच्चाई ही तुम्हें हर उस झूठ से मुक्त कर देगी जो समाज ने, दुनिया ने, या शायद खुद तुमने अपने ऊपर ओढ़ रखे हैं। अब आखिरी बात, तुम्हारी डार्क साइड तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारे अंदर का टीचर है, तुम्हारा हीलर है। बस ज़रूरत है उसे समझने की और अपने अंदर जगह देने की, ताकि तुम खुद को पूरे रूप में देख सको। और जब एक इंसान खुद को पूरे रूप में देख लेता है
तो फिर कोई बाहर की चीज़ उसे गिरा नहीं सकती। अब तुम सोच रहे हो, क्या सच में मैं इतना बदल सकता हूँ? सुनो, अगर तुमने यहाँ तक सुना है तो तुम्हारे अंदर वो जज्बा है जो अपने डर से आंख मिला सकता है। अब सिर्फ एक कदम और खुद को माफ़ करना शुरू करो। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि तुम जैसे हो, अधूरे, उलझे हुए, पर सच्चे तुम वैसे ही लायक हो खुश रहने के और पूरा जीने के। अगर तुम्हें ये आवाज़ें सुनाई दी है तो समझो तुम अपने सफ़र पर चल पड़े हो। अब पीछे मत देखना, क्योंकि जो इंसान अपनी डार्क साइड को पहचान लेता है वो अब खो नहीं सकता। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से की। मैं अपनी डार्क साइड को समझ भी गया, अब इससे आगे क्या? क्योंकि समझना पहला कदम है, लेकिन बदलाव वो तब आता है जब तुम एक्शन लेते हो। अब मैं तुम्हें ले चल रहा हूँ उस सफ़र पर जहाँ तुम्हारी डार्क साइड तुम्हारी ताकत बन सकती है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे शैडो वर्क कहते हैं। ये वो काम है जिसे तुम किसी थेरेपी रूम में भी कर सकते हो या किसी शांत कोने में बैठकर खुद से भी। लेकिन ये आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद से सवाल करने पड़ते हैं जिनका जवाब तुमने हमेशा दबा रखा था। एक्सेप्ट करो कि वो तुम्हारे अंदर है। मैं जेलस होता हूँ, मैं डरपोक हूँ, मुझ में गुस्सा है, मैं वैलिडेशन का भूखा हूँ, मैं दूसरों को कंट्रोल करना चाहता हूँ। इन बातों को बोलना शायद सबसे मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन जब तुम इन्हें बोलते हो तो वो चीज़ें तुम पर राज करना छोड़ देती हैं, क्योंकि अब तुम छुपा नहीं रहे, अब तुम सामना कर रहे हो। स्टेप 2, अपनी ट्रिगर्स पहचानो। जब कोई तुम्हें नज़रअंदाज करता है तो क्यों गुस्सा आता है? जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो अंदर ही अंदर क्यों खालीपन लगता है? जब कोई आगे बढ़ता है तो क्यों जलन होती है? हर ट्रिगर तुम्हें तुम्हारे अंदर छिपे जख्म तक ले जाता है, और जब तुम उस जख्म को पहचानते हो तो तुम उसे भरने का रास्ता भी खोज लेते हो। स्टेप 3, इनर चाइल्ड से बात करो। हाँ, तुम्हारे अंदर एक बच्चा है जो कभी सुना नहीं गया। वो अब भी डरता है, अब भी चाहता है कि कोई कहे तुम जैसे हो वैसे भी ठीक हो। कभी एकांत में बैठना और खुद से कहना मैं तुझे सुन रहा हूँ। फिर देखना वो बच्चा कैसे बोलता है, कैसे रोता है और कैसे धीरे धीरे चुप हो जाता है। स्टेप 4, जर्नलिंग शुरू करो। हर रात खुद से एक सवाल पूछो, आज कौन सी फीलिंग सबसे तेज थी? गुस्सा, डर, शर्म, जलन? उसे लिखो, उसके पीछे का कारण ढूंढो, और फिर खुद से पूछो, इस फीलिंग को मैंने आज कैसे एक्सप्रेस किया? तुम्हें धीरे धीरे दिखने लगेगा कि तुम किन पैटर्न्स में फंसे हो, और वही अवेयरनेस तुम्हें इन पैटर्न से आज़ाद करेगी। स्टेप 5, बाउंड्रीज सेट करना सीखो। डार्क साइड को अपनाने का मतलब ये नहीं कि तुम सब सहते रहो। ये समझना भी ज़रूरी है कि अब तुम वो इंसान नहीं जो सब कुछ अंदर ही अंदर दबाता है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे गुस्से की एक वजह है और तुम्हारे लिमिट्स का सम्मान ज़रूरी है। अब तुम ना कहने से डरते नहीं, अब तुम सेल्फ रिस्पेक्ट को रिश्तों से ऊपर रखते हो। स्टेप 6, सेल्फ एक्सप्रेशन। तुम्हारी डार्क साइड क्रिएटिविटी बन सकती है। कविता, पेंटिंग, लेखन, म्यूज़िक या कोई काम जिसमें तुम वो सब बहा सको जो तुमने सालों से दबा रखा है। जब तुम अपने अंधेरे को शब्दों में ढालते हो तो वो अंधेरा रोशनी में बदलने लगता है। स्टेप 7, कंपैशन डेवलप करो। अब जब तुम अपने अंधेरे से गुजर चुके हो तो दूसरों को जज करना अपने आप कम हो जाता है। तुम दूसरों को माफ़ करना सीखते हो, क्योंकि अब तुम समझते हो कि हर कोई किसी न किसी दर्द से जूझ रहा है। अब तुम्हारा दिल थोड़ा बड़ा हो जाता है, तुम्हारी नज़र थोड़ी गहरी हो जाती है, और एक दिन तुम आईने में खुद को देखते हो और कहते हो अब मैं डरता नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को जानता हूँ। अब तुम समझते हो कि असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। खुद को पूरी तरह जान लेना, यही असली आज़ादी है। तो सवाल ये नहीं कि तुम्हारे अंदर डार्क साइड है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम इतने बहादुर हो कि उस डार्क साइड से मिल सको और उससे दोस्ती कर सको। क्योंकि जो इंसान अपने अंधेरे से गुजर जाता है वो फिर किसी और के अंधेरे से डरता नहीं। आखिर में बस इतना कहूँगा, तुम अधूरे नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम गंदे नहीं हो, तुम बस इंसान हो। और इंसान होने का मतलब ही ये है कि तुम्हारे अंदर उजाला भी है और अंधेरा भी। बस
अब समय है इन दोनों को एक जगह बैठाकर जिंदगी की नई कहानी लिखने का। अगर तुमने ये सुना और महसूस किया तो अपने सफ़र को रोकना मत। चलते रहो खुद की तरफ, क्योंकि उस रास्ते के अंत में कोई और नहीं, तुम खुद खड़े हो। और उस दिन तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने खुद को पा लिया होगा।